16 अप्रैल भाइयों से दोबारा मुलाकात। पैदाइश की किताब उसका 42वां बाब पहली आयत से 17वीं आयत तक। यूसुफ ने अपने भाइयों पर जासूस होने का इल्ज़ाम लगाया। इसके बरक्स सोचें, 20 साल पहले उसके भाइयों ने यूसुफ पर इल्ज़ाम दिया था कि ये हमारी जासूसी करता है और हमारी तमाम बातें हमारे बाप को बताता है। अब यूसुफ उन पर जासूसी का इल्ज़ाम दे रहा था। तब उन्होंने यूसुफ पर इल्ज़ाम दिया और उसे कुएं में डाल दिया। अब उसके भाइयों को जासूस करार दिया गया और उसने उन सब को 3 दिन तक इकट्ठे नज़रबंद रखा। पैदाइश की किताब उसका 42वां बाब और 17वीं आयत। यूसुफ का रद्द अमल बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसके भाइयों ने उसके साथ 20 साल पहले इख्तियार किया था, लेकिन यूसुफ बदला नहीं लेना चाहता था। याददाश्त हमारी फितरत की सबसे बड़ी ताकत और काबिलियत है। अक्सर औक़ात इस किस्म का सलूक ऐसे शख्स के साथ किया जाता है जिसने दूसरों के साथ बुरा सलूक किया हो। दरअसल उसको उसके किए हुए गुनाहों की सज़ा दी जाती है। यूसुफ के भाइयों के ज़मीर को बेदार करने के लिए उन्हें कैद खाने में रखा गया। ये सब कुछ खुदा की तरफ से हुआ था। खुदा उनके साथ और ज़्यादा सख्ती से पेश आ सकता था, यानी उनका कसूर घरों को बर्बाद कर सकता था। यूसुफ का दिल इस बात से दो चार हो रहा था कि मुझे अपने भाइयों के सामने ज़ाहिर कर देना चाहिए, लेकिन उसे इस बात का एहसास हुआ कि मुझे ऐसी जुर्रत नहीं करनी चाहिए। मुझे खुदा के मंसूबे को नेस्त नहीं करना चाहिए। यूसुफ ने बड़ी शफ़क़त से अपने भाइयों पर निगाह की और दिल में ख़याल किया कि उन्हें रास्तबाज़ बनने की ज़रूरत है, उन्हें खुदा के साथ चलने की ज़रूरत है। जब आप ऐसे लोगों को देखते हैं जो यीशु मसीह के बग़ैर ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, तो क्या आपके दिल में उनके लिए हमदर्दी पैदा होती है? जब आप एक ऐसे मजमा में मौजूद हों जहां 98% लोग नए सिरे से पैदा नहीं हुए, तो वहां आपके क्या तासुरात होंगे? क्या ये बात आपके नज़दीक कोई मानी रखती है, या आप उनको सिर्फ़ लोगों की भीड़ तस्लीम कर रहे हैं? गर्ज़ सब के सब यकदिल और हमदर्द हों। बरादराना मोहब्बत रखो, नरम दिल और फ़रोतन बनो। बदी के एवज़ बदी ना करो और गाली के बदले गाली ना दो, बल्कि इसके बरक्स बरकत चाहो, क्योंकि तुम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। पतरस का पहला ख़त और उसका 3रा बाब 8वीं और 9वीं आयत।